हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। रिसेंटली एसएससी ने कुछ एग्जाम्स कराए हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल 2024 आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 हो गया, सीपीओ 2024 एग्जाम हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, सीजीएल 2023 टीयर 1 के भी मैं आपको दिखा दूंगा, और बेसिकली मैं सीएचएसएल में थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है। और जनरली ऐसा होता है कि सीजीएल और सीएचएसएल का लगभग जो पैटर्न होता है वो जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे पिछली बार सीजीएल में भी पीक्यूआरएस और एक्टिव पैसिव काफी ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, और फिर वो सीजीएल में भी आए थे, तो उस चीज से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, और उस हिसाब से हमें प्रिपेयर भी करना चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें जो नए टाइप्स पूछे जाते हैं वो अपकमिंग एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी आप सीजीएल 2024 टीयर 1 देंगे, तो कोशिश करिएगा कि जो सीएचएसएल के अभी पेपर हुए उन्हें एक बार जरूर सोल्व कर लीजिएगा, या फिर उनके अच्छे क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लीजिएगा। मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता हूँ ऐसी, सिलेक्शन पोस्ट हो गया या फिर वो आपका सीपीओ का एग्जाम हो गया, तो ये पेपर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब भी आपको लगे यार नहीं आपको पीवाईक्यू मॉक देना है, तो लेटेस्ट एग्जाम जो भी हो रहे हैं इनका कोई भी पेपर उठा के एज अ मॉक दे लीजिए, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप एग्जामिनेशन में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। बाकी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर वगैरह तो इन एग्जाम्स का आपको बताया गया था, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कि सीजीएल में क्या चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। बाकी फिलहाल मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको हर टॉपिक की चैप्टर वाइज वेटेज इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और जो इसकी चैप्टर वाइज पीडीएफ है पेड कोर्स यूजर्स के लिए वो अपलोड करा दी गई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे कि सीजीएल 2023 की बात करूं, जो आपका टॉपिक है मैथ्स के अंदर, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तब एक भी सवाल नहीं था सीजीएल 2023 के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हर टॉपिक से कुछ इस तरीके से चल रहे थे। जैसे एवरेज का अगर मैं देखूं, अलजेब्रा का देखूं, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में थे। ऐसे ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन का 1 से 2 क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से चल रहा था, और डीआई के 2 क्वेश्चन थे। जबकि सीजीएल में अगर मैं पहले जाऊं 2021-2020 में जाऊं, तो वहां पे उस टाइम पे डीआई के 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते थे। तो पिछले साल ये वेटेज गिरी थी, लेकिन जैसे अभी सीएचएसएल में देखा जा रहा है कि डीआई के क्वेश्चन फिर से ज्यादा एसएससी ने पूछने स्टार्ट कर दिए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में सीजीएल में भी डीआई के 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सके। तो डीआई भी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, 3 से 4 क्वेश्चन आपके डीआई में इजीली आ सकते हैं। अच्छा, अगर एल्जेब्रा की वेटेज की बात करूं, तो एल्जेब्रा की वेटेज थोड़ी सी कम करी है सीएचएसएल में, और बाकी सीपीओ में भी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इससे हो सकता है थोड़े कम क्वेश्चन आए। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन दिख रहे थे, हो सकता है आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा है, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपका 2 क्वेश्चन के आसपास या 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी पूछी गई सीएचएसएल में इस बार, तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने आपको सीजीएल 2023 की बताई। अब मैं मैथ्स के आपको सीएचएसएल 2023, ये क्या है सीएचएसएल, और सीएचएसएल 2024 जो अभी हुआ है, तो जिससे कि आप इसके अंदर कंपेयर कर पाओ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस बार। ठीक है, रेशियो से भी अच्छे सवाल थे, पार्टनरशिप के सवाल थोड़े बहुत रहे होंगे तो वो रेशियो में ऐड हो गए होंगे, वरना इतना ज्यादा नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का तो हमेशा 2 क्वेश्चंस का रहता है सीजीएल और सीएचएस में, वो वैसे ही मेंटेन है। सीआईएसआई का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है जनरली एवरेज में, वो यहाँ पे भी मेंटेन्ड है। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस मेंटेन्ड है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे डीआई के 4 क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये सीजीएल में भी रिपीट हो सकता है। पिछली बार सीएचएसएल में डीआई के 3 क्वेश्चन थे, जबकि सीजीएल में आते आते 2 रह गए, तो इस बार सीजीएल में 3 से 4 क्वेश्चन हम डीआई के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई बिल्कुल इग्नोर करके जा रहा है डीआई के टॉपिक के, तो उनकी क्लासेस आप देख लेना। ठीक है, आप क्लासेस पेड कोर्स आपने अगर अपने ज्वाइन कर रखा है, तो मेरा कर रखा है तो मेरी, या फिर किसी और टीचर से आपने कर रखा है, तो डीआई की क्लासेस स्किप मत करना, क्योंकि कुछ अच्छे तरह के डीआई आ गए तो आप शायद कर पाओ। अगर आपने क्लासेस कर रखी हो तो आप घबराओ नहीं उन्हें देख के। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे देखो, मेंसुरेशन से बहुत सवाल पूछे गए हैं इस बार सीएचएसएल में, 3 से 4 सवाल, और ज्योमेट्री से भी 4 सवाल। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की वेटेज थोड़ी सी बढ़ी है, तो ये दोनों टॉपिक सीजीएल के लिए आप अपने अच्छे करके जाइए। ठीक है, पहले पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार वेटेज थोड़ी ज्यादा है इन दोनों टॉपिक्स की। ठीक है, तो सीजीएल में भी ये चीज रिपीट हो सकती है। जबकि इस बार ट्रिग्नोमेट्री के काफी कम सवाल थे, ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में 1 ही सवाल था, जबकि पिछले साल सीएचएसएल में हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसकी वेटेज कम हुई है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे लेवल के सवाल इस बार थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, अलजेब्रा तो इस बार सीएचएसएल में पूछा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ टोटल 2 क्वेश्चन है सारी शिफ्ट में मिला के। ठीक है, और अगर इक्वेशंस वाला भी मिला लूं तो 3 क्वेश्चंस मान लो,
बस। तो अलजेब्रा कम पूछ रहे हैं थोड़ा, तो इसमें आइडेंटिटी बेस्ड भी अगर आप चीजें करके जाएंगे तो हो सकता है आप एग्जाम में बेटर कर पाए। तो एक आइडिया के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि अभी के हिसाब से क्या क्या चीजें चल रही हैं, और बाकी टॉपिक्स का मोरलेस सिमिलर चीजें हैं। पिछली बार क्या हो गया था कि एक टॉपिक जैसे टाइम इज सीएचएसएल में तो कुछ ज्यादा चेंजेस यहाँ पे दिख नहीं रहे, चलो ठीक है। तो ऐसा तो हो जाता है कि किसी शिफ्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक एक्सपेक्टेड है, वहां पे दो आ गए, किसी में तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो होता रहता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, पिछले साल सीएचएसएल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शायद क्वेश्चंस नहीं थे, रहे होंगे तो 2 या 3 रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। उससे पिछले साल 5 से 6 क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसमें 1-2 सवाल बहुत अच्छे भी हैं, मैं कोशिश करूंगा आज या फिर कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन अच्छे, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे एक बार करा भी दूं। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक सीजीएल के लिए छोड़ के मत जाना, सीजीएल में पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आया करते थे 2017 के टाइम पे, फिर काफी टाइम से सीजीएल में नहीं आ रहे थे, सीएचएसएल में कभी कभी पूछ लेते थे। तो सीजीएल के लिए भी अगर आपको टाइम मिल जाए तो बेसिक क्लास जरूर करके जाना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिससे सिंपल क्वेश्चंस आप छोड़ के ना हो, ठीक है। तो ये चीजें मैंने कुछ डिस्कस करी मैथ्स को लेके। और ऐसे अगर आप सीपीओ में देखें या सिलेक्शन पोस्ट में देखें तो चैप्टर वाइज वेटेज सीपीओ की सारे टॉपिक की, सीपीओ में 50 क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट में, ये ध्यान रखना। तो जब हम देखें परसेंटेज के 4, तो यहाँ पे एटलीस्ट अगर 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होते हैं तो 2, तो 2 से डिवाइड कर लेना सीजीएल के लिए, अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल एंड ऑल कंबाइंड में आप वेटेज देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस रहे। बाकी सिलेक्शन पोस्ट में ध्यान रखिए एडवांस मैथ्स से क्वेश्चंस कम ही आते हैं एज कंपेयर टू अर्थमेटिक, ये हमेशा से ही चलता हुआ है, वो इस बार भी मेंटेन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रीजनिंग के, तो सीजीएल 2023 की वेटेज कुछ थी, रीजनिंग में ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं आती, तो इसके अंदर डिटेल में मैं नहीं जा रहा। बाकी यहाँ पे सीएचएसएल का सीपीओ 2024 का और सिलेक्शन पोस्ट का देख सकते हैं। सीएचएसएल का अभी रीजनिंग की फाइल चैप्टर वाइज हमारी क्रिएट नहीं हुई है, तो चैप्टर वाइज वेटेज वाली ये चीज भी हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। अगर मैं बात करता हूँ सीजीएल 2023 में इंग्लिश सेक्शन में वेटेज कुछ इस तरीके से चल रही थी, देखो, जिसके अंदर एक्टिव पैसिव भी था, आपका जंबल्ड सेंटेंसेस भी के क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए थे, ठीक है। एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन के थोड़े कम थे, क्योंकि ये वाली जगह जो इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो कहां चले गए, जंबल्ड सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव पूछ लिया, ठीक है, उसके में। और बाकी जनरली ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2, स्पेलिंग के 2, सिनोनिम के 2, एंटोनिम के 3, कुछ इस तरीके से चीजें चल रही थी सीजीएल 2023 में। सीएचएसएल 2024 पे आते हैं अगर हम, जो अभी पेपर हुआ है, इसमें एक चीज नई तो ये हुई है कि इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछे। ओडब्ल्यूएस के 1 या 2 सवाल ही थे, तो मैंने वो उसमें डाल दिए होंगे एंटोनिम सिनोनिम्स में ही। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पे बहुत ही कम सवाल पूछे गए। जैसे एसएससी स्टेनो का एग्जाम होता है, उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जनरली नहीं पूछा जाता, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हट गया। क्लोज टेक्स्ट एज इट इज 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन के बहुत ज्यादा सवाल आए हैं इस बार, सॉरी एरर करेक्शन है, ये डिटेक्शन नहीं है, एरर करेक्शन के बहुत सवाल आए हैं, लगभग 5 सवाल एवरेज में मान लो शीट में, कुछ सेंटेंस करेक्शन के हो गए, कुछ जनरल करेक्शन वाले हो गए। एरर डिटेक्शन के लगभग 3 सवाल, और जो जंबल्ड सेंटेंसेस थे, पैरा जंबल से एक्टिव पैसिव वॉइस थे, ठीक है, वो इस बार नहीं पूछा। तो पिछली बार जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस जंबल्ड सेंटेंसेस सीएचएसएल में पूछे गए थे, वो इस बार नहीं आया है, ठीक है। तो उस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हो सकता है सीजीएल में भी एक्टिव पैसिव और जंबल्ड सेंटेंसेस ना पूछे जाए, फिर भी आप बेसिक प्रिपरेशन तो करना, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा वीक है इन पे बहुत ज्यादा टाइम जंबल्ड सेंटेंसेस तो अपना टीयर 1 के लिए मत लगाना, टीयर 2 में तो आपको करना ही है, ठीक है। और उसके बाद आगे फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। अगर आगे बात करते हैं इंग्लिश में, फिर ये सीपीओ के आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, देखो यहाँ पे भी ना आपको एक्टिव पैसिव दिखेगा, ना आपको जंबल्ड सेंटेंसेस दिखेंगे, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जबकि इसके अंदर है, लेकिन एक्टिव पैसिव और जंबल्ड सेंटेंसेस यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा। और ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एसएससी के बाकी और एग्जामिनेशन से, तो इसके अंदर चीजें अलग चलती हैं थोड़ी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, जबकि आपका सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ टीयर 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, सीजीएल और सीएचएसएल में टीयर 1 में जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके अंदर सिलेक्शन पोस्ट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता ही है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सीजीएल 2024 टीयर 1 के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, टीयर 1 के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या कहते हैं जीके सेक्शन में, तो सीजीएल 2023 में हर एक टॉपिक से आप देख सकते हैं लगभग कितने कितने क्वेश्चन थे। अब ये टॉपिक वाइड वेटेज क्यों दिखा रहा हूं, कई बार बच्चों का क्या होता है कि उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, अब उनके पास 1 महीना है, 1 महीना में या तो बाकी रिवाइज कर लो सारा का सारा, या फिर हिस्ट्री कवर कर लो। तो क्या आपके पास इतना टाइम है आप हिस्ट्री कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप पूरा बेसिक कोर्स हिस्ट्री को कवर करने जाएंगे किसी भी टीचर के,
तो अगर मान लो 50 से 60 घंटे का कोर्स है, उसे कवर करने में आपको 200 घंटे चाहिए याद करने में सारी चीजें, ठीक है। 200 घंटे तब निकल के आएंगे। आप दिन का अगर 30 दिन है हमारे पास, तो दिन का 6 घंटे पढ़ोगे तब जाके हिस्ट्री आपका एक महीने में अच्छे तरीके से पूरी तरीके से कवर होगा, ठीक है। और क्रैश कोर्सेज से करोगे तो भी कुछ टाइम लगेगा। तो आप ये चीज देखिए कि वेटेज कैसे चल रही है, क्या ये 4 क्वेश्चन के लिए आप इतना सब कुछ पढ़ पाएंगे अभी, और साथ के साथ इसमें से भी सारा पढ़ने के बाद भी कोई श्योरिटी तो होती नहीं, क्योंकि एसएससी तो कुछ भी पूछता है। तो 4 में से अगर 2 क्वेश्चन भी हो जाए तो हम मानते हैं कि चलो बच्चे ने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो क्या 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे? नहीं। तो ये महीना जो है इसमें जीके नया पूरा कोई सब्जेक्ट जीके का मत उठाना। आप देख लो जैसे बायोलॉजी के हैं 1 से 2 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से सीजीएल में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 मान लो, वैसे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। और स्टैटिक करंट अफेयर्स के लगभग 4। स्टैटिक जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जैसे डांस फॉर्म्स हो गया हमारा, ठीक है, वो हम स्टैटिक में डाल देते हैं। फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल हो गए स्टैटिक वाले। एक तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स के सवाल होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक वाले, ठीक है। कुछ पूछ लिया पुराना हिस्टोरिक, कुछ पूछ लिया, बुक्स एंड ऑथर्स आ गया, वो सारी चीजें। तो स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत सवाल आते हैं और इसे अच्छे से जरूर याद करके लें। इसमें ज्यादातर चीजें क्या होती है, रटने वाली होती है स्टैटिक में, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप समझते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप करना चाहें तो स्टैटिक को अच्छे से कवर करके जाएं एग्जाम में, ये स्किप ना करें बिल्कुल भी। जैसे डांस फॉर्म्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, इनसे क्वेश्चंस आएंगे और आप कर पाने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे एक बार सीजीएल 2024 की, सीएचएसएल 2024 आप देखेंगे यहाँ पे। ये तो जनरल टॉपिक्स हो गए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, ठीक है। उसके बाद देखो टीयर 1 में भी कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछ ले, 70 क्वेश्चन पूछ ले। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन टीयर 1 में भी कंप्यूटर का पूछ लिया एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। इसकी वीडियो राधिका मैम जल्दी अपलोड कर देंगी, ठीक है, वरना मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा। हमने तो बनाई रखी है ये सारी पीडीएफ, तो वो आप देखना। टीयर 2 में तो कंप्यूटर आता ही है, लेकिन सीएचएसएल में टीयर 1 में भी पूछता है, जबकि सीजीएल में टीयर 1 में कंप्यूटर नहीं पूछा जाता। सीएचएसएल में पहले भी पूछा गया, 2000 पिछले साल तो नहीं पूछा गया था 2023 में, लेकिन 2022 में भी कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे गए थे, ठीक है। इसमें भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आए हो, टीम ने जब अलग करा था तो उसे मिसलेनियस में डाल दिया हो, क्योंकि कम क्वेश्चन रहे होंगे। अगर ज्यादा होते हैं तो फिर अलग से उसका एक फोल्डर बना के उसमें दिखाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डांस फॉर्म से, हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का है ही हर शिफ्ट में, एवरेज में क्या आएगा। फेस्टिवल से 1 क्वेश्चन मान के चलो आप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन, फिर मिसलेनियस वाले जिसे किसी फील्ड में अलग से नहीं डाल सकते, ये क्वेश्चन हो गए। तो स्टैटिक को अगर स्प्लिट करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे क्वेश्चन आते हुए। तो लिमिटेड टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो इसे कवर करिए। देखो पिछले साल अगर 2023 का मैं डेटा दिखाऊं आपको सीजीएल का, तो उसमें भी ऐसा ही है, और सीजीएल में ये चीज सिमिलर रहती है, उसमें भी इस तरीके से सवाल पूछते हैं स्टैटिक के अंदर। तो डांस फॉर्म, फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब अच्छे से कवर करके जाइए। आरबी के टेलीग्राम पे आपके यूट्यूब चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो करंट अफेयर्स की क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर अच्छे वीडियोज मैंने डाले हुए हैं, तो वो आप देख लेना। बाकी सीजीएल से पहले हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनके अलग से वीडियोज आ जाएंगे आप लोगों के लिए, वो आप देख पाएंगे। बाकी ई बुक में तो सब कुछ आपको दिया ही रहता है। लास्ट अपडेट ई बुक मई एंड में करी थी, अभी जुलाई एंड के बाद भी अपडेटेड ई बुक आपको 10 से 15 दिन में दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको सीजीएल एग्जामिनेशन सपोज करो अगर सितंबर में होता है, तो आप मान के चलिए कि आपको जुलाई एंड तक के करंट अफेयर्स देखने, उसके आगे के देखना बेकार है, अगस्त के आपके करने की जरूरत नहीं है। टॉप 100 करंट अफेयर्स की जो वो थी वीडियो जुलाई वाली, वो भी ऐड करा दी गई है, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जल्दी। बाकी देख लेना, करंट अफेयर्स लास्ट प्रायोरिटी होती है, सबसे पहला होता है हम स्टैटिक को कवर करें और बाकी जो ये टॉपिक्स हैं ये कवर करें, क्योंकि अगले साल भी अगर एग्जाम देंगे तो ये चीज नहीं बदलेगी, बदलेगा क्या, सिर्फ करंट अफेयर्स। तो इसमें मेहनत बेकार भी हो जाती है हमारी, तो ये सबसे लास्ट में, और इसमें बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं होता क्या करें क्या नहीं करें। तो उस केस में आरबी की बुक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो रेलिवेंट कंटेंट है वो आपको वहां पे मिल जाता है, तो वो बेस्ट रहता है इस चीज को कवर करने के लिए, जो कि आप सभी लोगों के लिए फ्री रहती है, ठीक है। और बाकी उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए आपको करंट अफेयर्स करना भी चाहिए। फिर भी आप देखना चाहें तो अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। ये सीपीओ की वेटेज है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट। सीपीओ में तो करंट अफेयर्स के काफी कम क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एवरेज में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, एवरेज बता रहे हैं। कुछ शिफ्ट में ज्यादा, कुछ शिफ्ट में कम, ये चीजें चेंज होती रहती है। चलें आगे। स्टैटिक जीके के सीपीओ में हद से ज्यादा सवाल पूछे गए। ऐसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 12 का आप देख सकते हैं। जीके के जितने भी एग्जाम्स हुए लेटेस्ट में 2020 से अब तक, कोशिश करिए हमने सारे जो
सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आपको क्विज फॉर्म में आरबी की वेबसाइट पर डाल दें और एप्लीकेशन पर डाल दें, जो आप लोग सभी लोगों के लिए फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से लिंक भी दे दूंगा। आप वहां पे जाके अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहें किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कैसा स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट फॉर्म में CHSL 2024 के भी डल चुके हैं। जैसे हिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक टेस्ट के अंदर लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस तक रखते हैं मैक्सिमम, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहते हैं। तो आप ये एज अ क्विज आप दे सकते हैं, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मैं पक्का बोल रहा हूँ, आपको आरबी के अलावा ये चीज कहीं भी नहीं मिलेगी कि आपको टेस्ट फॉर्म में जीके के, इंग्लिश के या इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हो, जो आप आराम से, मतलब जो एग्जाम का क्रक्स होता है ना कि हाँ हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको दिख गए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के जो अभी हुआ 10 से 15 दिन पहले, सारे क्विज फॉर्मेट में आप एज अ टेस्ट दे पा रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पा रहे हैं, वो आरबी के फ्री टेस्ट में मिलेगा। ये चीज पेड भी नहीं रखी हुई हमने। और ऐसे ही हर संडे को आपका CGL का लाइव टेस्ट होता है, और CHSL Tier 2 का हर वेडनेसडे को लाइव टेस्ट आपके लिए फ्री कंडक्ट कराया जाता है। तो CHSL का तो अभी भी चल रहा है क्योंकि आज थर्सडे है, ठीक है, आज रात तक आप दे सकते हैं। कल उसका एनालिसिस वीडियो और मैथ्स के सोल्यूशन वीडियो अलग से दे दूंगा मैं। और बाकी जो चैप्टर वाइज PDF होती है वो आरबी का PDF कोर्स है उसमें होती है, वरना ऑफिसर बैच या मैथ्स कोर्स आपने ले रखा हो तो इन दोनों कोर्स के साथ भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि गिवन बहुत लिमिटेड टाइम है, कोई नए ज्यादा पेड कोर्सेज खरीद से आपको कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है अगर आप Tier 1 को टारगेट कर रहे हैं फिलहाल। तो बेटर है कि आप जो फ्री प्लेलिस्ट है या फिर जिस भी टॉपिक में आप पढ़ते टाइम फंसे उसे यूट्यूब पे लिखें, उसकी रिलेटेड किसी ना किसी टीचर की आपको वीडियो मिलेगी, वहां से उसे कवर अप कर लें, ठीक है। अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स से उस चीज को कवर करें। ये कुछ फ्री प्लेलिस्ट है, ये जरूर चेकआउट करें आप। इनके अंदर आपको काफी सारी चीजें सीखने लायक मिल जाएंगी, जो भी आपको रेलिवेंट होगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनाई थी CHSL के लिए, वो भी देख लेना आप। एक जीके क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, ये आप कवर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैथ्स की क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, ये आप कवर कर लेना। लेटेस्ट एग्जाम के टॉप क्वेश्चंस भी मैंने सिलेक्शन पोस्ट CPO वगैरह के आपको कराए हैं, CHSL की ऑनगोइंग सीरीज है, ठीक है। वो सब जो भी क्लासेस मैथ्स के आते रहे, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखते रहिए। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं अगर, या फिर Tier 2 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पेड कोर्सेज इफ यू नीड यू कैन ज्वाइन, ठीक है। अभी आप लोगों से यही विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।